Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Science Education with Shuaib because education is necessary. चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं और ऐसी ऐसी जगहें जो देखने वालों को बिल्कुल हैरान कर देती हैं और ऐसा ऐसा दिलकश नज़ारा कि दिल को छू जाए। कायनात में ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं जो कि देखने वाले को हैरान व परेशान कर दें और बिलाशुबा इंसान ये कह उठता है कि इनको बनाने वाला कोई अजीम हस्ती ही हो सकती है। आज भी हम कुछ ऐसे ही साइंटिफिकली इम्पॉसिबल प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि इस प्लैनेट अर्थ पर पाई जाती हैं और जिन साइंटिफिकली जो इम्पॉसिबल थी, जिनका वजूद जो है पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन वो चीज़ें इस दुनिया में पाई जा रही हैं और अपने बनाने वाले की तख्लीक को खराज अकीदत पेश कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे पहले ओशन गेट की। ओशन गेट के बारे में हम ये जानते हैं कि ओशन गेट हमारे पास एक नहायत खूबसूरत पहाड़ों का सिलसिला है जो कि पेरू में वाक़या है और इन माउंटेन्स को हम रेनबो माउंटेन्स भी कहते हैं। अगर पहली दफ़ा कोई शख्स इन रेनबो माउंटेन्स की पिक्चर्स या वीडियोस को देखे तो ऐसा गुमान होता है कि ये फ़ोटोशॉप है। ये जगह इस कदर खूबसूरत है कि यकीन नहीं आता कि ऐसी जगह कुदरती तौर पर भी पाई जा सकती है। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि तकरीबन 245 किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। इस एरिया में बहुत सारी वैलीज़ और हैंगिंग ग्लेशियर्स भी काफ़ी तादाद में पाए जा रहे हैं। इस पहाड़ों पर नज़र आने वाले रंग इस कदर खूबसूरत हैं कि इंसान अल्लाह पाक की तख्लीक पर हैरान रह जाता है। इस पहाड़ पर पहुंचना वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इस सिलसिले तक जाने वाला रोड दुनिया के मुश्किल तरीन रोड्स में से एक है, लेकिन टूरिस्ट इस खूबसूरत मंज़र को देखने के लिए ये सारी मुश्किलात तो बर्दाश्त कर ही लेते हैं। तो ये हमारे पास दुनिया की एक ऐसी प्लेस है कि जो कि साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये रंग क्यों है और ये पहाड़ी सिलसिला इस कदर रंगीन क्यों है। तो ये हमारे पास फर्स्ट था। दूसरा सेकंड हमारे पास आते हैं क्रुक्ड फॉरेस्ट जो कि पोलैंड में पाए जाते हैं। क्रुक्ड फॉरेस्ट नेचर में पाई जाने वाली इन चीज़ों में से एक हैं जिनके बारे में हम शायद ही कोई तसव्वुर कर सकें। पोलैंड में पाए जाने वाले एक जंगल के नॉर्थ वेस्ट में दुनिया के सबसे वियर्ड और अनबिलीवेबल दरख्त देखने को मिलते हैं। इस जंगल में तकरीबन 400 पाइन ट्रीज़ मौजूद हैं जो बेहद अनरियल और यूनिक हैं। अगर आप इनकी टॉप को देखें तो वो बिल्कुल दूसरे पाइन ट्रीज़ की तरह ही दिखते हैं, मगर इनकी बेस बिल्कुल हैरानकुन है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये हकीकत नहीं है बल्कि शायद हम किसी फेरी टेल में आज आ गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब ट्रीज़ एक ही तरह से 90 के एंगल पर बेंड हुए हैं। यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को क्रुक्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये फॉरेस्ट भी अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम क्योंकि इन ट्रीज़ के स्ट्रक्चर में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ये बनाने वाले की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है साका रिपब्लिक, जो कि एक बहुत साइंटिफिकली इम्पॉसिबल और बहुत ही वियर्ड प्लेस है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये रशियन फाउंडेशन का एक एरिया है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया कि ये बहुत बड़ा एरिया है। इसको लैंड ऑफ एक्सट्रीम भी कहा जाता है और इस एरिया रशिया का ऑलमोस्ट 20% है। साका रिपब्लिक के बारे में सबसे इम्पॉसिबल बात जो अनबिलीवेबल बात वो ये है कि इंडिया के एरिया से भी ज़्यादा एरिया इसमें बिल्कुल खाली है, जिसमें वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है और प्रोबेबली जनवरी में यहाँ पर इस तरह का कंडीशन होती है कि एवरेज टेम्परेचर -46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। इनका बहुत सा हिस्सा तो ऐसा है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर इंसान ने कभी कदम ही नहीं रखा। यही वजह है कि इस जगह को एंड ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और अगर इस जगह को एंड ऑफ वर्ल्ड कहा भी जाता है तो ये कुछ भी अचंभे की बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है रॉन एंड आर्व रिवर्स, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री है। रॉन और आर्व दो खूबसूरत रिवर्स हैं जिनके रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। रॉन का कलर ब्राउन है जबकि ब्लू है और आर्व का कलर ब्राउन है।
जिनेवा में एक मुकाम आता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का दूसरा खूबसूरत तरीन शहर है। इन दोनों दरियाओं के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों दरिया मिलते तो हैं मगर इनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। ये साथ साथ बहते हैं लेकिन मिक्सअप नहीं होते। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों दरियाओं के पानी की डेंसिटी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, एक दूसरे से डिफरेंट है। यही वजह है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते। रोन स्विट्ज़रलैंड का एक मेजर रिवर है जबकि आर्व जो है इसमें ग्लेशियर से पानी आता है और इनका इस तरह से एक दूसरे के साथ बहना और इनका मुनफरद रंग हैरानकुन तौर पर हमें हैरान कर देता है। यह नज़ारा एक काबिल दीद नज़ारा है और देखने वाले की कारीगरी के लिए इंसान तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। अब रोन और आर्व रिवर के बाद हम बात करेंगे अंडर वाटर वाटरफॉल। जैसा कि हम जानते हैं कि सारी दुनिया में मौजूद वाटरफॉल्स को टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर माना जाता है। वाटरफॉल्स में पानी जब पहाड़ों से गिरता है तो एक काबिल दीद नज़ारा पेश होता है। हमने पहाड़ों से बहते हुए आबशार तो देखे हैं मगर दुनिया में कुछ अंडर वाटर वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से वाटरफॉल, इस तरह के वाटरफॉल जो हैं ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखे गए और इनमें पानी के अंदर ही पानी गिर रहा है, जैसा कि आप इस डायग्राम में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीम करिश्मा है कि ये वाटरफॉल्स इनमें समंदर की सतह से पानी समंदर की तह या गहराई में गिर रहा है और कई सौ साल से ऐसा ही चल रहा है और ये पानी समंदर की तह में ना तो आज तक समंदर की गहराई फिल हुई है और ना ही साइंटिस्ट ये पता कर पाए हैं कि ये पानी आखिर कहाँ जाता है। और ये एक अनबिलीवेबल मिस्ट्री है कि साइंस इसको प्रूव नहीं कर पाई आज तक। तो ये हमारे पास अंडर वाटर वाटरफॉल्स जो थे ये भी एक ऐसी प्लेसेस में से एक हैं जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग के बारे में। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग जो है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यूनाइटेड स्टेट में है वहाँ पर वाक़या है और ये यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी जबकि दुनिया की तीसरी बड़ी हॉट स्प्रिंग है। इसका जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो कलर्ड है और इसका कलर्ड पानी जो है ये इसकी तरह बिल्कुल मुनफरिद है, इसको बाकी हॉट स्प्रिंग से डिफरेंट बनाता है और इसके वाटर के कलर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो कि हम रेनबो में भी देखते हैं। तो इन कलर्स की वजह से कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे ही वो इसके वाटर जो है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमने कहा कि प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास आउट होती है तो वो 7 कलर्स में जो कि रेनबो के कलर्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसका वाटर प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और जब लाइट इसमें से गुजरती है तो ये उसको सेवरल कलर्स में चेंज कर देता है। यही वजह है कि इसका वाटर जो है वो कलर्ड है। जबकि कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि इस हॉट स्प्रिंग के किनारों पर डिफरेंट लेयर्स में ऐसे बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं जिनकी वजह से इसका कलर चेंज हो रहा है। लेकिन जो भी फैक्ट हो लेकिन कुछ भी कामिल यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है जो कि बनाने वाले की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लाइटिंग स्टॉर्म के बारे में। लाइटिंग स्टॉर्म वेनेजुएला के वेस्टर्न साइड पर एक रिवर मौजूद है, जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं। ये जो रेड एरिया है ये वेनेजुएला का, यहाँ पर ये रिवर मौजूद है और इस पर एक कंसिस्टेंट लाइटिंग स्टॉर्म रहता है। ये स्टॉर्म ऑलमोस्ट इसको हम कहते हैं कैटाटोम्बो लाइटिंग स्ट्राइक्स और ये ऑलमोस्ट पूरा साल जारी रहती हैं और रोज़ तकरीबन 7 बजे शुरू होते हैं और अगले 10 घंटे तक जारी रहता है। और ये मुसलसल इतने बहुत लंबे अरसे से ऐसा ही चला आ रहा है। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2010 में ये स्टॉर्म कुछ माह के लिए 2 या 3 माह के लिए डिसअपियर हो गया। इसके अलावा ये मुस्तकिल रहता है, हर रोज़ 7 बजे ये स्टॉर्म शुरू होता है और अगले 10 घंटे तक मुस्तकिल जारी रहता है और इसकी वजह आज तक हमें मालूम नहीं हो सकी। कुछ जियोग्राफिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ख्याल था कि इस स्टॉर्म की वजह दरिया के पास मौजूद पहाड़ हैं
कि उन पहाड़ों की चोटियों से जब एयर की क्रॉसिंग होती है तो उनकी एयर की इस तरह की मूवमेंट होती है कि इसके रिएक्शन के तौर पर हमारे पास ये लाइटिंग स्ट्रॉम अपीयर होता है। मगर ये 7 बजे ही क्यों होता है और ये इतना कंसिस्टेंट क्यों है, इसके बारे में आज तक ना तो कोई बता सका है और ना ही हमें इसके बारे में कुछ इल्म है, ना ही इसके बारे में साइंटिस्ट कुछ कह पाए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द डेविल्स कैटल के बारे में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल कैटल्स है क्या? डेविल्स कैटल एक वाटरफॉल है जो कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। ये मिनेसोटा में मौजूद है। एक्चुअली ये वाटरफॉल एक दरिया का पार्ट है कि वो दरिया जब पहाड़ के पास या चट्टान के पास जाता है तो वहाँ से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इसका एक हिस्सा जो है वो नीचे लेक में जाके गिरता है और वहाँ से ये नदी में शामिल हो जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो एक होल के अंदर गिर रहा है और वहाँ पर जाकर पानी जो है वो डिसअपियर हो रहा है, जो कि एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस पर रिसर्च की, इसके पानी में डिफरेंट चीज़ों को मिला कर के ये पानी कहाँ जाता है, इस पानी को उन्होंने क्या किया, उस पानी के अंदर कलर को डाला और देखा कि ये कहाँ जाता है, कि इसका रिजर्वायर कहाँ है, ये किस जगह तक जा रहा है, ये जानने के लिए। लेकिन उन्हें नाकामी हुई। उसके बाद उन्होंने इस पानी में बहुत सारी बॉल्स को ऐड किया कि ये बॉल्स हमें डायरेक्शन देंगी, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला और ये मिस्ट्री जो थी वो साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए। ये साइंस के लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि इतने अरसे तक पानी एक होल में जा रहा है और अर्थ तो इतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और इतनी देर तक आज तक वो होल फिल भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये पानी कहाँ जा रहा है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशंस के ख़िलाफ़ है, ये साइंस को हर तरह से चैलेंज कर रहा है और इस तरह से ये कुछ ऐसे शाहकार हैं जिनको देखकर बनाने वाले की कुदरत का पता चलता है। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट इन द comment section if you like the video, and thanks for watching the video. Allah Hafiz.